हेलो दोस्तों, मैं राम पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का द इंटरव्यू के एक नए एपिसोड में। हमारे साथ में हैं चाचा जी एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए, जिसका नाम है भारतीय शिक्षा की प्रणाली या भारतीय शिक्षा प्रणाली। चलो, कम से कम तुम्हें इस बार मुद्दा तो सही मिला बात करने के लिए। वैसे तो बकलोलपना देते रहते थे तुम्हें। अरे चाचा जी, मैं तो हमेशा ही अच्छे मुद्दे लेकर के आता हूं, पता नहीं आपको क्या हो जाता है। ये देखो, बात शुरू हुई नहीं कि जुबानबाजी पहले शुरू कर दी बंदे ने। अबे थोड़ा तमीज सीख लो यार, कहाँ से आते हो? आओ हमारे लखनऊ में रहो कुछ दिन है, तुम्हें थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए पहले। अरे सॉरी चाचा जी, अगर आपको बुरा लगा तो वैसे मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। और आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय है भारत की शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? हमारे यहाँ की शिक्षा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है? देखो बेटा, तुम्हारे यहाँ की यानी भारत की शिक्षा प्रणाली की अगर बात की जाए तो इसका वर्गीकरण करना चाहिए पहले। शिक्षा जो है उच्च स्तर की होती है, मध्यम स्तर की होती है और निम्न स्तर की होती है। लेकिन तुम्हारे यहाँ एक यूनिक ही सिस्टम चलता है भैया। ये किसी काम की निम्न से भी निम्न अगर कुछ होता है तो उस प्रकार की शिक्षा तुम्हारे यहाँ पाई जाती है हमारे हिसाब से। तो क्या कह रहे हैं चाचा जी आप? हमारे यहाँ एजुकेशन सबसे घटिया? अरे देखिए, लिटरेसी रेट देखिए, लगातार शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती जा रही है, पढ़ाई लिखाई सब अच्छा हो रहा है, कैसे आप बात कर रहे हैं ये? बस चुप करो नालायक कहीं के। कहाँ से क्या सुधर रहा? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम किस विषय में तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, उसी के बारे में हम तुमसे बात करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखिए टेक्नोलॉजी में देखिए हमारी शिक्षा कहाँ तक, किस स्तर तक पहुँच चुकी है। विकास ही विकास चारों तरफ दिखाई दे रहा है। अबे टेक्नोलॉजी वाले नालायक, एक बात बताओ मुझे, तुम हैं कौन सा तुमने टेक्नोलॉजी में तीरंदाजी कर दी है भाई? बताना जरा। मोबाइल तुमने बनाया? नहीं। मोटर बाइक तुमने बनाई? नहीं। ट्रेन तुमने बनाई? नहीं। कार तुमने बनाई? नहीं। कंप्यूटर तुमने बनाया? नहीं। एक ही काम कर पाओगे सिर्फ, ये सर के बाल बना लो और दाढ़ी के बाल बना लो, और तुमसे बनाया कुछ नहीं जाएगा। ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी है। हैं कभी उंगली में ब्लेड फंसा के और कई बार जो है वो सरकंडे में फंसा के, ये तुम्हारा टैलेंट है, यही तुम्हारी प्रतिभा है। शर्म आनी चाहिए तुमको, बता रहे हो हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है। आपको क्यों ऐसा लगता है चाचा जी कि हमेशा हमारा देश पीछे ही? अबे हमें लगता नहीं, हम जानते हैं भैया, हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हारी टेक्नोलॉजी को। हाँ, तभी तो हमें कहीं ना कहीं चाइना पे आश्रित होना पड़ता है, कहीं जर्मनी पे, कहीं जो है जापान से, और कहीं ना कहीं हमारा जो देखिए अमेरिका से। कुल मिलाकर हम ले दे के काम चला रहे हैं। बस यही अच्छी बात है। तो एजुकेशन लगा के पड़ा हुआ है उसमें कि एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ जा रहा है, वो कहाँ से है भाई? फिर भी चाचा जी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारा देश, हमारी एजुकेशन काम में आती है। आप देखिए, हम पूर्णतया जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं और ये अच्छी बात है हर एक विषय में। अरे सेल्फ डिपेंडेंसी के होनहार नौजवान, जरा इसका डेफिनेशन तो समझ लो, होता क्या है सेल्फ डिपेंडेंसी? अरे नालायक, तुम्हारे यहाँ कारें दूसरे देश की चले हैं, मोबाइल दूसरे देश के चले हैं। हाँ, तुम्हारा माइक्रोमैक्स कब से नहीं चलाया तुमने? है लावा चलाओगे? कभी चलाया है? नहीं चलाओगे। अरे भैया प्रोडक्ट ही नहीं दे पाते हैं, और उसमें भी जो है कहाँ से शिक्षा व्यवस्था ही तो सामने आती है। अगर अच्छे से एजुकेटेड होते, सही से पढ़े होते तो ये नौबत थोड़े आती है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं? अरे नालायक, हम कहना नहीं चाहते, हम कह दिए हैं भाई। नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते। एक तो पैदा होते ही जो है बच्चे के माँ बाप जो है आपस में द्वंद्व शुरू कर देते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, नहीं तो डॉक्टर बनेगा। और बाद बाकी बच्चा के मन में क्या है कि वो जो है सिटी पार्क की घास छीलेगा। जाहिर सी बात है, वो क्या कर सकता है भाई? सबका दिमाग एक जैसा तो नहीं होता है। अब होता क्या है कि बच्चे का दिमाग कहीं और है भाई। वो तो पढ़ना नहीं चाहता, क्रिकेट खेलना चाहता है ना, या फिर वॉलीबॉल खेलना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है। पर उसके जो माँ बाप हैं वो उसे जो है बिजनेसमैन बनाना चाहते। अब इन दोनों के चक्कर
चक्कर में होता क्या है, ना तो वो फुटबॉलर बन पाता है और ना ही वो जो है एक अच्छा जो है बिजनेसमैन बन पाता है। घुइयाँ छीलने का काम फिर उसको मिलता है फाइनली। हाँ और बेटा, जब विदेश में रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी प्लेयर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, उस समय हमारे यहाँ के कानपुर के जवान पता क्या कर रहे होते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। अब वो तैयारी करते करते उनकी दाढ़ी तक के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन उनका एसएससी कंप्लीट नहीं होता है। ये शिक्षा व्यवस्था है। अरे यार, तुम 12th तक अच्छे से पढ़े होते हैं, तब तो तुम बैग में कट्टा लेके जाते रहे हैं, गुरुजी के धकिया देंगे पूरा का पूरा 6 की 6 गोली हैं। अब मजे लो फिर उसके। और तुम क्या कह रहे हो शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो रही? अबे न जाने कन्नौज में कितना स्कूल और कॉलेज है जहाँ पे अब भी जो है छुरा और जो है तमंचा रख के एग्जाम देते हैं, और कोई माई का लाल का हिम्मत नहीं है जो उसे रोक ले। तो और हमारे बिहार साइड में उधर जाता है, हमारे बगल का ही राज्य है, उसमें देखो तुम ससुरा पेपर देने जाओ, घर वाले जो है जिंगले से लटक लटक के तुमको नकल पकड़ाएंगे कि लो बेटा ये कर लो, लो बेटा ये कर लो। और फाइनली जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम्हें ही नहीं पता होता है कि तुम टॉपर हो और तुम्हारे सब्जेक्ट कितने हैं भाई। चलिए चाचा जी, मैं आपकी ये बात मानता हूँ, लेकिन आप देखिए जो हमारा मेडिकल साइंस है उसमें कितनी प्रगति देखने को मिल रही है। बे ससुरे, काहे की प्रगति कर लिए हो तुम्हें? आज तक जितना कोई भी व्यक्ति को अगर कैंसर वगैरह हो गया और वो विदेश जाकर के इलाज नहीं करवाया तो तुम सबने निपट लिया उसको बिल्कुल हैं। बताओ तुमने कितने ठीक कर दिए, और तुम बड़ा मेडिकल साइंस चिल्ला रहे हो। इतने दिन से ये कोरोना कोविड-19 बीमारी फैली पड़ी है। बताओ भैया, तुम में से कितने ने जो है इसका वैक्सीन बना दिया या कितनों ने दवा बना दी है? कुछ कर पाए हो? अरे चाचा जी, तो ये तो कोई भी नहीं कर पाया। इसमें हमारी क्या गलती है, हमारी क्या कमी है? सभी लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी उसकी दवा ढूंढ रहे हैं। बात बाकी भी आप देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट के केस में आपने सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा, हमारे देश के थे। सॉरी, थे क्या, अब भी हैं। हाँ बिना लायक, हम समझ रहे थे तुमने जो है बड़ा नाम कैसे नहीं लिया अभी तक। सुंदर पिचाई कौन था? सुंदर पिचाई जानते भी हो उसको हैं? कभी पास से देखे हो? कब चला गया था फॉरेन ये जानते हो? अगर यहाँ पढ़ा होता यहीं घास छील रहा होता अभी तक। बात करता है। और फिर तुम्हारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें से ये बताओ तुमने कितने अच्छे साइंटिस्ट निकाले हैं जिन्होंने कुछ नया इन्वेंशन किया हो, कितने नए डॉक्टर्स निकाले हैं जिन्होंने नया इन्वेंशन किया हो, कितने नए इंजीनियर्स निकाले हैं जिन्होंने नया इन्वेंशन किया हो? किसी ने कुछ नहीं किया भैया। अरे एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारा रेफ्रिजरेटर जो था उसके अंदर की लाइट जो है गड़बड़ हो गई, तो हमने बुलाया भाई इंजीनियर को। अब इंजीनियर आया और इंजीनियर आके चला गया। बाद में पता चला कि पहले तो लाइट ही ख़राब थी, अब पूरा का पूरा फ्रिज ख़राब है, पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये इंजीनियर पाले हो तुम, ये इंजीनियर बना रहे हो तुम हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था से, और बड़ा गर्व महसूस करो, शर्म करो नालायक कहीं के। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा इस व्यवस्था के साथ। चाचा जी, ये बात बिल्कुल गलत है। आप सरासर निरादर कर रहे हैं हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का, ये बिल्कुल गलत है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम नहीं लिया। अबे नालायक, अपवाद तो हर एक विषय में होता है भाई। हाँ, और अंडे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे जो है शिकारी नहीं कहते हैं। अब तुम्हारे देश में गलती पैदा हो गए बेचारे, टैलेंट प्रतिभावान पहले थे, जन्मजात थे, तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था के चक्कर में रहते कुछ नहीं कर पाते हैं। खुद से सीख रहे थे, खुद से कर रहे थे। बहुत सम्मानित व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्हें अपने ग्रुप में न डालो नालायक कहीं के हैं। अच्छा चाचा जी, कुल मिलाकर के आपके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था भारत की बहुत ख़राब है? अबे बहुत ख़राब नहीं, कोई शिक्षा व्यवस्था है ये नहीं, ऐसे मज़े लिए जा रहे हैं सब। बट तुम सच बताओ, तुमने कॉलेज में जाके कितने दिन पढ़ाई की हैं? अभी पोल खोल देंगे तो रोगे यहाँ आसपास दौड़े घूमोगे तुम। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है चाचा जी, ऐसा मत करिए। और ठीक है, जैसा भी आपका विचार था आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नई चर्चा के साथ। हाँ बिल्कुल, लेकिन बेटा मुद्दे सही लाया करो, सवाल अच्छे लाया करो पूछने के लिए। क्या तुम भी कुछ भी हैं
बकलोल सी बवाल सी चीज़ को, इतनी घटिया चीज़ को अच्छा बनाने पे तुले हुए हो, ऐसे थोड़ा चलेगा, है कि नहीं? हाँ ठीक है चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बीच में आने के लिए, और सभी दोस्तों का भी। हाँ हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद हमारी तरफ से भी। खूब जुग जुग जिएँ, पढ़ें न लिखें, आगे बढ़ें और अपनी हराम खोरियों से, नालायकियों से देश का नाम रोशन करें। और क्या करेंगे? बहुत अच्छे, जुग जुग जियो, खूब बड़े हो जाओ।